तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं सिंगल स्नाइपर की। आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि सिंगल स्नाइपर आपने किस तरह यूज़ करनी है। अमूमन जो डबल स्नाइपर यूज़ करते हैं उनकी तो ये ट्रिक होती है कि वो ना मतलब स्विच की एक दूसरी से मारा फिर दूसरी से मारा, मतलब स्विच कर करके मारते हैं। लेकिन जो सिंगल स्नाइपर यूज़र्स हैं, जैसे कि मैं अक्सर कभी कभी सिंगल स्नाइपर यूज़ करता हूँ, तो उसका क्या होता है कि लॉन्ग रेंज में हम जितनी देर में फायर करके स्विच करते हैं, दोबारा स्विच करते हैं गन, तो उतनी देर में बंदा कवर में हो जाता है, या फिर ये कह लें कि उसे ना कोई ऐसी शील्ड मिल जाती है, जैसे क्रोनो ऑन कर लिया या कुछ, तो वो ना उसमें मतलब सेफ हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिंगल स्नाइपर ऐसे चलानी है कि आपका फायर भी हो जाए जल्दी और बंदा इतनी देर में कवर भी ना जाए, तो मैं आपको वो ट्रिक भी बताने लगा हूँ। एक तो ये जो मैं अभी चला रहा हूँ ये तो नॉर्मल ट्रिक है ना, इस पर तो हर कोई चलाता है इस तरह, कभी फायर करके स्विच कर दिया। कुछ लोग ये करते हैं कि फायर करके रिलोड कर लेते हैं, लेकिन ये जिस तरह मैं चला रहा हूँ ये नॉर्मल ट्रिक है, इस तरह हर कोई चला लेता है। मतलब कि फायर किया स्विच कर दिया, फायर कर दिया स्विच कर दिया। लेकिन सिंगल स्नाइपर में मैं अभी आपको बताऊँगा कि मतलब आपने फायर करना है, तो उसके फ़ौरन बाद दूसरा फायर भी आप कर सकते हैं, मतलब बेटर स्पीड से आप कर सकते हैं। तो बॉयज़ सेकंड ट्रिक है सिंगल स्नाइपर चलाने की। ये जिस तरह आप देख सकते हैं, इसके मैं अभी आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपने चलानी किस तरह। आप एक दफ़ा मेरी जो गन है ना स्नाइपर, उस पर गौर करें ज़रा। उसमें रीलोड के बाद इसमें मेरा असल में हाथ नहीं बैठा हुआ ना, तो भी शॉट्स मेरे से कुछ ना मिस हो जाती है। मतलब इस तरह ये देखें, ये शॉट मिस हो गई, ये अभी फिर शॉट मिस हो गई, तो फिर शॉट मिस हो गई। तो अब मेरी आप जो गन है ना उस पर फायर पे क्लिक करें, चेक करें कि मेरी मैगज़ीन में से गोलियां कम नहीं हो रही। तो मैं ये स्नाइपर चलाने की ट्रिक आपको बताता हूँ किस तरह आपने चलानी है। आपने पहले फायर करना है, उसके बाद गन रीलोड करते साथ ही आपने स्कोप खोल लेनी है। पहला आपने क्या करना है, फायर बटन, सेकंड गन का रीलोड और ऑप्शन, और थर्ड स्कोप। ये तीन चीज़ें आपने करनी है, फायर, रीलोड और स्कोप। फायर, रीलोड और स्कोप एकदम से देखें आप। मैं फायर करके रीलोड करता जाता हूँ, साथ ही स्कोप ओपन कर लेता हूँ। तो जहाँ पे अक्सर होता है कि मेरे स्कोप पे भी इतना हाथ नहीं बैठा हुआ, सेट नहीं है, तो मेरी स्कोप कहीं ना मिस हो जाती है मुझसे। तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आता है कि भाई रीलोड हो जाती है गन और फिर मसला आ जाता है। तो इस पर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरा हाथ अच्छा बैठ जाए और मैं इस पर बेस्ट हो जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर नहीं कर रहा क्योंकि हमारा FFPL चल रहा है, और FFPL का डे 1 हमने क्वालिफाई कर चुके हैं। टॉप 4 क्वालिफाई करना था रावलपिंडी से, तो हम टॉप 3 क्वालिफाई कर चुके हैं। टीम्स तो बहुत हार्ड थी, काफ़ी टफ टाइम मिला है, लेकिन हम इजीली टॉप 3 क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी आगे दोबारा टॉप 4 करना है, बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होंगे हमारे। तो दुआ कीजिएगा कि हम इजीली क्वालिफाई कर जाएँ प्लेऑफ्स के लिए। और अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए तो मैं प्लेऑफ्स पे एक ब्लॉग भी बनाऊंगा, वो भी सून यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि आपको स्नाइपर यूज़ करते हुए कौन कौन से करैक्टर्स यूज़ करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको स्नाइपर यूज़ करते हुए ना, स्काइलर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप स्नाइपर की एक शॉट लगाते हैं और मतलब मिस हो जाती है दूसरी शॉट, तो बंदा ग्लूवॉल लगा लेता है। तो आपको स्काइलर यूज़ करना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर है ये मारो, बहुत अच्छा करेक्टर है। ये है कि लॉन्ग रेंज में 25% ज़्यादा डैमेज कर देता है और मार्क एनिमी पे 2.5% और ज़्यादा कर देता है। थर्ड आपको लगानी चाहिए मोको, ताकि आप जो एनिमी को फायर दें, शॉट दें, तो आपको पता चल जाए कि भाई एनिमी कहाँ कहाँ जा रहा है, ताकि सेकंड शॉट आप उसे इजीली कनेक्ट कर सकें। फोर्थ एबिलिटी है डेड साइलेंसर। फोर्थ एबिलिटी ये है कि डेड साइलेंसर का ये फ़ायदा है ना आप लोगों को कि जैसे ही आप बंदे को शॉट लगाते हैं ना, उसे ये नहीं पता चलता, उसे आपकी लोकेशन नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि जब आप बंदे को शॉट लगाते हैं तो जो डाउन हुआ हुआ बंदा होता है ना, उसकी HP इस तरह स्पीड से कम होती है जैसे उसे लगातार कोई फायर कर रहा हो। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।